नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आज आपको बहुत अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ। छोटी सी है, कृपया करके ध्यान से सुने और समझे। हमारे तरफ झींग का पेड़ होता है और कई लोग उसे ताड़ का पेड़ कहते हैं, है ना। सिंधी ताड़, ठीक है। तो इस झींग के पेड़ में सुंदर मोहिनी रहती है। आदि सुंदर मोहिनी निवास करती है इस झींग के पेड़ में, ठीक है। इसकी साधना करने से कई प्रकार के कार्य स्वयं हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मुख्य देवी के रूप में आती है, जो वन की देवी कहलाती है ना। वैसे ये गांव के मुख्य देवी के रूप में भी आती है। ये इसका निवास माता शीतला का जो मंदिर है वहाँ भी होता है और छिंद पेड़ में भी होता है, ठीक है। इसकी साधना करने से बहुत उच्च कोटि की ज्ञान स्वयं मिल जाती है। अगर आप इसकी साधना में पूर्ण सफल हो गए तो सदैव आपके शांत रहेगी। लेकिन अगर आप इसकी साधना एक बार पूर्ण कर लिए तो साल में एक बार इसकी साधना करना ज़रूरी होता है। साल में हर साल एक बार साधना, सिर्फ अमावस्या के दिन ही इसकी साधना करना है, अन्य दिन नहीं करना है। अगर इस बार साधना कर लिए तो आने वाले साल में सिर्फ अमावस्या के दिन एक बार ही साधना करना, अन्य दिन नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी साधना करने के लिए आपको दिन चाहिए 41 दिन। हालांकि 21 दिन में भी हो जाता है, लेकिन भूल चूक कई प्रकार के हो जाते हैं, है ना। तो उन सभी को हटाकर ऊर्जा शक्ति बढ़ाने के लिए 41 दिन की साधना है, ठीक है। 41 दिन की साधना में आपको चाहिए इत्र चाहिए, सरसों तेल, अगरबत्ती, ठीक है। और आपको श्रृंगार चाहिए, बस इतना ही, है ना। ये हो गया। और आपको किसी भी एक रंग का कपड़ा आपको धारण करना है, उसके सिवा कोई भी कपड़ा धारण नहीं करना है, है ना। एक लपेटा ले लेना है, एक आसन लेना है। जिस प्रकार का लपेटा हो उसी प्रकार का आसन होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। अब आपको चाहिए कि रुद्राक्ष माला चलेगा। अब आपको जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको 21 माला जाप करना है। छिंद पेड़ के सामने आपको याद रखना है। एक तो आप दोपहर को जा सकते हैं या फिर आप शाम को 7 से 8 बजे जा सकते हैं। रात्रि में 7-8 बजे आप जा सकते हैं। रात आपको 21 माला जाप करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा, उससे अधिक नहीं लगा, क्योंकि मंत्र छोटा सा है, ठीक है। आपको क्या करना है, उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाना है। याद रखना, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। लेकिन आपको छिंद को सामने ही रखना है ना। छिंद पेड़ को सामने ही रखना है, छिंद पेड़ सामने रहेगा, ठीक। आपका मुख उत्तर की दिशा की ओर होगा।
आपको इसके पश्चात गुरु मंत्र जाप कर लेना है, आसन मंत्र जाप कर लेना है, अपना शरीर का रक्षा कर लेना है और साथ में जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं उस पेड़ को भी आपको बंधन करना है। ठीक है, शरीर उत्कीर्णन मंत्र जाप कर लेना है, शरीर का पलटनी मंत्र जाप कर लेना है। ठीक, अपने इष्ट जो देवी देवता को मानते हैं उस देवी देवता को याद करते हुए उसका मंत्र जाप कर लेना है। माता भगवती आदि पराशक्ति को याद कर लेना है। तत्पश्चात माता शीतला को याद करते हुए उसका पूजा एक प्रकार से कर देना है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। याद रखना है, साधना करने के समय आपको साधना करने के पहले नहा लेना है और साधना करने के बाद नहा लेना है। याद रखना है, साधना करने के बाद आपको सीधा घर नहीं जाना है, किसी महादेव मंदिर का दर्शन आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी ये सफल होगा। अब आपको बता देता हूँ इसका मंत्र। ठीक है, मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो तारा चंडी आदि पराशक्ति आदि सुंदर मोहिनी, तुम आओ मेरा सभी कार्य सिद्ध कराओ, सभी बाधा नाश करे, दुहाई महादेव की। ठीक है, बस ये छोटा सा मंत्र है। आपको इसी मंत्र को याद करना है और साधना आपको करनी है 41 दिन तक। याद रखना है 41 दिन में आपको दिन पहले चुनना है शुक्रवार का। शुक्रवार से आपको चालू करना है ना, और आपको आखिरी करना है 41 दिन तक। बीच में अमावस्या पड़ना चाहिए साधना के समय, कोई भी दिन बीच में आपको अमावस्या पड़ना चाहिए। क्योंकि अमावस्या के दिन ही इसकी विशेष पूजा होती है। ठीक है, याद रखना, साधना को पूर्ण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।